चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। देखो कल की क्लास जो हमने कवर की थी उसमें लाइट कट होने की वजह से, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से बीच में ही अपनी क्लास जो है वो रह गई थी। तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल उसमें कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वो बीच में ही थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने की वजह से रह गया, बट कोई बात नहीं। आज उसको अच्छे से कवर करेंगे और समझेंगे कि जो आपका एल हॉस्पिटल रूल है वो किस तरह से काम करता है, किस कंडीशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, और सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। और एक्सपेंशन मेथड से अगर क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल से उसको इजीली कैसे कर सकते हैं वो भी कल हम डिस्कस हमने किया था, बट कोई बात नहीं, उसको वापस से हम रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अपडेट आपको पता ही है कि जो अपना ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में जो इस व्हाट्सअप नंबर है इस पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, ताकि जब भी डाउट सेशन क्लास होगी तो उसमें आपको ये सब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और जो अपना यहाँ पर टेलीग्राम फैमिली है मैट डीटीसी, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसमें आपको जो असाइनमेंट्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं और डेली अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। छोटा सा अपडेट है जो आप सबको वैसे पता ही है रेगुलर स्टूडेंट्स को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो जो कल हमने जहां इसको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं वापस से। देखो कल हम बात कर रहे थे एल हॉस्पिटल रूल की। देखिए देखो ये क्वेश्चंस कल हमने किए थे, और ये सारे क्वेश्चन हमने एक्सपेंशन मेथड से किए थे, याद होगा आपको। यहाँ पर जब हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो ये हमने एक्सपेंशन मेथड से किया था, आपको याद होगा। ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन हमने लिया था, फिर उसके बाद में इसको हमने यहाँ पर प्रूव किया था। इस आइडेंटिटी को एज ए आइडेंटिटी भी यूज रख सकते हैं आप, इसको याद रख लो तो बेटर है, नहीं तो हम निकाल करके सॉल्व करके भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो क्यों ना हम इसको डीएल हॉस्पिटल से समझने की कोशिश करें। तो डीएल हॉस्पिटल से इसको एक बार समझेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल देखो जो कल हम कर रहे थे इसको एक बार फिर से समझ लो, फिर इसी क्वेश्चन को जो हमने एक्सपेंशन मेथड से किया है आज इसको एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या है इसको समझो। लेट अज्यूम मेरे पास में एक इस तरह का फंक्शन है जिसमें लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो कि सबसे पहले तो आपका कोई भी फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है। सबसे पहली बात तो ये देखो आप, यानी कोई भी फंक्शन जो आपको दे रखा है, ओके, वो क्या है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आपको दे रखा है, यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म में। और जब आप लिमिट की वैल्यू रखते हो इसमें तो यहां पर एक रिजल्ट आता है आपका। वो रिजल्ट क्या होता है, या तो 0/0 हो सकता है। समझना है मेरी बात को जो मैं कहने चाह रहा हूं, कि यानी कोई भी फंक्शन आपको इस फॉर्म में दे रखा है जिसमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में है। लिमिट कोई भी हो सकती है, यहां पर मैंने एक्स टेंस टू जीरो ली है, इट में भी इनफाइनाइट हो सकती है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो सकती है, या एक्स टेंस टू ए हो सकती है। यहां पर कोई भी लिमिट हो सकती है। मैं इसको ए लिख लेता हूं, ए मतलब सबको रिप्रेजेंट कर देगा, जीरो को भी कर देगा, इनफाइनाइट को भी कर देगा, या अदर कोई है तो वो भी इसमें आ जाएगा इंक्लूडेड। तो यहां देखो, अब इस जब आप लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, या तो 0/0 फॉर्म आएगी, या फिर आपके पास में आएगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगी, या फिर आएगा 0 × इनफाइनाइट। ओके, यहां पर जब भी आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे तो इसको समझिए कि इन तीनों में से कोई भी आपका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। और तीनों ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, समझ में आई बात। यानी लिमिट की वैल्यू पुट करने पर आपको अगर इन तीनों में से कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है तब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है वो समझिए। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपको मिल जाए तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, कि लिमिट x टेंस टू a, और यहां पर जो न्यूमेनेटर है उसका आप डेरिवेटिव कर दोगे। x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एज इट इज यहां पर डिनोमिनेटर जो है इसका भी आप डेरिवेटिव कर दोगे, यानी जो न्यूमेनेटर है उसका भी डेरिवेटिव हमने कर दिया और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दिया। यानी
अब मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, ठीक है। यानी यहां पर u बाई वी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, समझना मेरी बात को। जो हमने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव में, आप सबको याद है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था u अपॉन वी। तो अब उसमें क्या करते थे हम, v ऐसा कैसा, फिर उसके बाद में u का डेरिवेटिव हम करते थे, और फिर माइनस u ऐसा कैसा, v का डेरिवेटिव हम करते थे, और अपॉन लिखते थे v स्क्वायर। ये फॉर्मूला था अपने पास में डेरिवेटिव करने का, u बाई वी को डेरिवेटिव करने का ये फॉर्मूला था, याद है सबको? एक बार मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है सबको? ये सुनो, और रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके, वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वही मैं कह रहा था आपको कि ये फॉर्मूला अब यहां पर आपको यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं करना है। आपको यहां पर सीधा क्या करना है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर देना है, और नीचे का नीचे डेरिवेटिव, यानी न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर की जगह डेरिवेटिव कर दो, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का। यही अपना क्या है, यही टर्म जो है, इसी को हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब ये कितनी आसान है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे इजी टॉपिक इस पूरे चैप्टर में नहीं, ठीक है। और बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो आपका ऐसा लेंथी क्वेश्चन जहां इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, लेट्स सी, जैसे अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था जिसको हमने एक्सपेंशन मेथड से किया था, उस एग्जांपल को हम वापस यहां पर लेते हैं, और इसको हम करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। देखो क्या था, e टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ये टर्म थी, याद है आप सबको? ये एग्जाम्पल था, इसको हमने कल वाली क्लास में किया था एक्सपेंशन मेथड से, याद है सबको? तो अब देखो, इसमें जब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 0/0 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इनिशियल रिजल्ट क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है जब आप लिमिट की वैल्यू इसमें पुट कर देते हो। यस और नो? यहां तक बताओ, समझ में आ रहा है सबको? रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स। ओके, वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है सबको तो वेल डन। ओके, देखो अब इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से कैसे करेंगे, समझिए। लिमिट x टेंस टू 0, जो न्यूमिनेटर है उसका ऊपर के ऊपर डेरिवेटिव कर दो, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x, पता ही है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहां रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x में जब लिमिट की वैल्यू रखोगे तो आएगा e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू होती है 1। खत्म, आया समझ में? तो अब आपको एक्सपेंशन, यहां पर आप बच जाओगे एक्सपेंशन यूज करने के लिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं एक्सपेंशन लेंथी है, एक्सपेंशन याद नहीं रहते, तो उसके लिए फिर हम यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बताइए, आया सबको समझ में? ये सुनो, बताइए ऑल स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इस पे और भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बिल्कुल भी आप इसको, अभी इसमें और भी हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो देखो अब वापस चलते हैं, देखो हमारे क्वेश्चंस पे। जैसे ये क्वेश्चन था, इसको हमने अभी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये वाला बी वाला क्वेश्चन देखो, जो यहाँ पर इसने कर रखा है, क्या है, लिमिट। इसको दोनों ही मेथड से हम सोल्व करेंगे। हम पहले एक्सपेंशन मेथड से करेंगे और फिर डीएल से करेंगे। तो यहाँ देखो, लिमिट x टेंस टू 0 ए टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लिमिट की वैल्यू पुट करके चेक करो कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है नहीं बन रही। पता चले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, अपन जबरदस्ती एक्सपेंशन कर रहे हैं, एल डीएल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लिमिट पुट करके देखो। तो जब आप यहाँ पर रखोगे ए टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब वैल्यू आती है 1, याद है सबको? तो ये 0 आ जाएगा और अपॉन में 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ओके, तो कंफर्म हो गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब हम इसको एक्सपेंशन मेथड से करते हैं। पहले पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय एक्सपेंशन मेथड, बाय एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन लिख लेते हैं। किसका लिखें, ए टू दी पावर एक्स का। ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन हमने पढ़ा हुआ है, अपने नोट्स देखिए, यहां पर आपको मिलेगा, क्या था, 1 प्लस एक्स लोगे और प्लस एक्स लोगे टू होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस, इस तरह से चलता रहता है। यही है अपना एक्सपेंशन। तो यहां पर ये पुट कर दो, देखो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0
ए टू दी पावर एक्स की जगह लिखोगे आप 1 प्लस एक्स लॉग ए, प्लस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 टर्म भी याद रख लोगे बहुत, आपका काम चल जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पूरा एक्सपेंशन देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉरी इतना बड़ा एक्सपेंशन है याद ही नहीं हो रहा, सर याद ही नहीं होता, अरे पूरा याद रखने की नहीं जरूरत नहीं है बच्चा, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टर्म याद रख लो, फर्स्ट 2 या 3 टर्म, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर 2 टर्म भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, पर मैं एक एक्स्ट्रा और लिख लेता हूं, चलो 2 ही लिख देता हूं, आपको दिखाता हूं, देखो कैसे काम चल सकता है। इतने से ही काम चल जाएगा, इसको डॉट 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 करके छोड़ दो। ठीक है, फिर -1 है, अपॉन में क्या है एक्स है, तो ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहां क्या बचेगा, x लोगे बच गया, और फिर आगे यहां पर स्क्वायर पावर आएगी, उसको छोड़ दो, हमें कोई लेना देना नहीं, अपॉन x। अब ये x जो है वो सबसे डिवाइड करेंगे, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, आगे स्क्वायर आएगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू रख दोगे, क्या आ जाएगा, लोगे आ जाएगा ओनली, यही आपका आंसर है। आया सबको समझ में? आगे की टर्म्स देखो, यहां से आगे की टर्म्स सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि उनमें एक एक एक्स बचेगा मल्टीप्लाई में, और जब आप लिमिट की वैल्यू रखोगे वो सब टर्म्स जीरो हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। बताइए यस और नो, समझ में आया सबको स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू? ओके, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे डीएल से, यहां पर एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल से देखो करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपने पास में, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x -1 अपॉन x, ये टर्म है आपके पास में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व करेंगे, तो करते हैं देखो, बाय एल हॉस्पिटल रूल, शॉर्ट में एल हॉस्पिटल रूल कह देते हैं इसको। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो, आपको याद होगा, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log EA, यही होता है, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा, इसका 1। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू रख दो, तो इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे ये तो 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, और ये आ जाएगा log EA, ये आंसर आ गया, दैट्स खत्म। आया सबको समझ में? बताओ, दोनों मेथड से हम कर चुके हैं, आप चाहो तो इसको एक्सपेंशन मेथड से कर लोगे, तो एक्सपेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, और डेरिवेटिव से करते हो तो डेरिवेटिव के जो बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको, वो सब याद होंगे, वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो जरूरी भी है याद रखने। ठीक है, वैसे भी उनको जरूरत तो पड़ेगी, आगे डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर, तो उसमें पूरा इस फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद होने ही चाहिए। ओके, तो वो दोनों जगह हेल्प हो जाएंगी उनकी। ठीक है, उन फॉर्मूले से दोनों जगह हेल्प आ जाएगी। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थर्ड का, ये सी का देखो, e टू दी पावर यहां पर लैम्डा एक्स -1 है अपॉन एक्स है, और लैम्डा इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, थर्ड का, तो एक बार अपनी रफ नोटबुक उठाओ और इसको सॉल्व करके देखो, एक बार अपनी रफ नोटबुक उठाओ और इसको सॉल्व करके देखो कि आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। देखो अगला है अपने पास में एग्जांपल नंबर सी है, जो इसमें क्या कर रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर लैम्डा एक्स -1 अपॉन x इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, लैम्डा वैल्यू निकालनी है। चलो अपनी रफ नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और इसको सॉल्व करो, और जिसका भी हो जाए ना वो मुझे बता देना। ठीक है, बैठे मत रहो कि बस बैठे हुए अपने घर पे कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है, आप खुद ही अपने मॉनिटर हो, आप ये समझ लो। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मॉनिटर करने की, देखने की। ठीक है, आप अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी है, और पूरी ईमानदारी से काम करना है। अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन, और दोनों मेथड से करके देखो। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन आप सबको पता है, मेरा लिखवाया हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह से चलता रहेगा। आपको 2 या टर्म 3 टर्म्स भी याद रख लोगे, काम चल जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर लैम्डा एक्स -1 अपॉन एक्स। अब यहां पर पूरे e टू दी पावर लैम्डा एक्स में पूरे में लैम्डा लिखेंगे, यहां पर याद रखना है। e टू दी पावर लैम्डा एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा एक्स हो जाएगा, 1 लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा।
तो अब पूरे x में एक्चुअल में इस x की जगह लैम्डा x को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब इसमें लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही है। ओके, अब करिए इसको, पहले एक्सपेंशन मेथड से करोगे सारे, एक्सपेंशन मेथड भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है, छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब आपको एक्सपेंशन मेथड से क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद में आप डीएल हॉस्पिटल रूल से भी करोगे। ओके, हो गया भाई सबका, बताइए यस और नो स्टूडेंट्स। कर लिया भाई सबने, किसने किया है, एनीवन? ओके ओके, डीएल से हो गया, ठीक है, वेरी गुड। डीएल से हो गया है, वेरी गुड पलक, ठीक है। ओके नैतिक, ठीक है। ओके वेरी गुड। ओके वेल डन। देखो मैं अब कर रहा हूं, एक बार चेक कर लेना। देखो पहले हम एक्सपेंशन मेथड से करते हैं, पहले कर रहे हैं एक्सपेंशन मेथड से। तो लिमिट x टेंस टू 0 ई टू दी पावर, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे 1 प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स टू होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलता रहेगा, और -1 आ जाएगा, अपॉन आएगा x आपके पास में, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां पर क्या बचेगा, देखो आप इसको x से डिवाइड करोगे पूरी टर्म को, तो लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर ओनली लेमडा बचेगा, और यहां पर आपके पास में आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, और आगे की टर्म, अब देखो जब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो आगे यहां से लेके आगे तक की जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब में क्या आएगा, x आएगा, और x की लिमिट, लिमिट यहां पर 0 है, तो 0 रखने पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ओनली क्या बचेगा, लेमडा बच जाएगा। ओके, विच इज योर आंसर। ओके, जो कि आपका आंसर होगा एज इट इज। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अब आप डीएल से अगर करना चाहो तो डीएल से भी कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आप यहां पर डीएल से करना चाहते हो तो इसको डीएल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, लिमिट x टेंस टू 0 ई टू दी पावर लेमडा एक्स -1 अपॉन एक्स है, तो इसको करोगे आप बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से करोगे तो यहां पर क्या आएगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, तो ऊपर की टर्म का ऊपर डेरिवेटिव करोगे, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और लेमडा एक्स का करोगे तो लेमडा बाहर आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं। और फिर माइनस यहाँ कॉन्स्टेंट का 0 जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो यहां पर आएगा आपके पास में लिमिट x टेंस टू 0, चाहे डायरेक्ट ही कर सकते हो, सीधा ही लिख देता हूं मैं। देखो अब जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो e टू दी पावर 0 आएगा, लेमडा e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 का मतलब 1, ये आंसर आ गया, ओनली लेमडा आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आया, बताओ अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने कंप्लीट हो गए हैं।
जो यहाँ पर अपने टॉपिक्स हैं वो सारे लिमिट के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस पे आएंगे और एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो और करेंगे, फिर सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब मुझे एक बार बता दो, यहाँ तक सबको समझ में आया गया? एक्सपेंशन मेथड और डीएल हॉस्पिटल रूल दोनों समझ में आ गए क्या? दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड, और दूसरा जो आपके पास में है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो फिर बेस्ट है, अदरवाइज फिर हम इसको एक बार फिर से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, अब देखो आगे, अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। देखो, एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हालांकि एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं है एनसीईआरटी में, और एक्सपेंशन मेथड भी ऑलमोस्ट हटा दिया गया है, उसका भी कोई यूज नहीं है एनसीईआरटी में देखा जाए तो। बट अब यहां पर मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के देख लो, एनडीए का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप जेई का पेपर उठा के देख लो, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं जो मैंने यहां पर ले रखा है, बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ 1 to power इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट। अब ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1 की पावर कितनी करो 1 ही रहता है, ऐसा नहीं है ना? जैसे हम सोचते हैं ना कई बार कि सर 1 की पावर कितनी कर दो 1 ही रहता है ना? बट 1 की पावर कितनी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही रहता है, बट इनफाइनाइट नहीं करनी है। जब 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाती है तो ये आ जाता है आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या बनेगा ये? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये बन जाता है आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले मैं करूंगा डिटेल से, बात ध्यान से सुनना। पहले मैं एक क्वेश्चन को करूंगा बिल्कुल डिटेल से, फिर उसके बाद में आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को उसी शॉर्ट ट्रिक से कर देना है बस। ठीक है, जैसे देखो पहले यहां पर जो मैंने ले रखा है इसको यहां पर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो इसके जो वैल्यूज है वैसे डायरेक्ट याद आपको रखनी है और हो जाएंगी डायरेक्ट याद, आई बिलीव। देखो बट मैं एक बार इसको समझाऊंगा, समझना। देखो एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं हम, जो मैंने यहां पर ले रखा है, मेंशन किया है, इसी को ले रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और ये टर्म एक बार समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब ये समझ लो इससे रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा माइनर चेंजेस आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो अगर समझ में आ गया तो वो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस टर्म से रिलेटेड यानी 1 to power इनफाइनाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका बेस है ये, एक्चुअल में ये समझो आप, यानी 1 to power इनफाइनाइट है, उससे इसी टर्म का ये बेस है, आपको बेस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो अब जो मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा है इसको आप एक बार ध्यान से देखो, क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 + x⁴ है। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखो एक बार क्या बन रहा है, डायरेक्ट ही लिमिट की वैल्यू पुट करके देखो एक बार क्या बन रहा है। जैसे आपने यहाँ पर लिमिट रखा तो 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा x की वैल्यू, और 1/0 बनेगा, और 1/0 क्या होगा? 1/0 बनेगा, और 1/0 होता है इनफाइनाइट, तो 1 to power इनफाइनाइट बना नहीं बना? यहां पर क्या बन गया? 1 to power इनफाइनाइट बन गया। यहां तक बात समझ में आई? बताओ एक बार, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। यहां तक सबको बात समझ में आई मेरी? ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले डिटेल से समझेंगे और फिर उसके बाद में हम करेंगे इसको शॉर्ट मेथड से। तो पहले डिटेल से समझो। तो डिटेल से समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट अज्यूम मैं इसको a के इक्वल में लिख लेता हूं, एक बार ऐसे लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और 1 + x⁴ ऐसे लिख लेता हूं मैं। कोई भी a मैंने कांस्टेंट ले लिया और उसके इक्वल में मैंने इसको जूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां समझना कि जब भी पावर आ जाती है तो इस पावर के लिए हमेशा क्या लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, लोग ले लेते हैं, ताकि लोग लेने से क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी लोग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट करोगे यूज, और जो हमारे लिए बहुत फेमिलियर है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, टेक लोग बोथ साइड, टेक लोग बोथ साइड। बोथ साइड आप क्या करोगे, लोग ले लोगे यहां पर।
तो जैसे ही आप बोथ साइड log लोगे तो यहां पर देखो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना एक बार। देखो यहां लिख देता हूं मैं, यहां तो बनेगा log a इस साइड, और इस साइड आ जाएगा आपके पास में लिमिट एज इट इज रहने दो, लिमिट चेंज नहीं होगी, और ये 1/x पहले आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी में पावर पहले आ जाती है, और ये आ जाएगा 1 + x। यहां तक सबको समझ में आया? बताओ, मैंने सिर्फ log लिया है, कुछ भी नया काम नहीं किया। एक बार बता दो यहां तक सबको समझ में आ गया, यस और नो? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख लिया मैंने, और ये हो गया आपके पास में log 1 + x अपॉन x। अब ये बन गया log 1 + x बन गया अपॉन x बन गया। समझ में आई बात सबको यहां तक? अब देखो, अब वापस से लिमिट पुट करके चेक करो, क्या अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? एक बार फिर से लिमिट यहां पर रुक जाओ एक बार, ओके, कोई जल्दी नहीं है, समझ लो पहले, और रुक करके अब यहां पर हम वापस से लिमिट पुट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, रिजल्ट एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो पुट करके देख लो। जब पुट आप इसमें करोगे लिमिट की वैल्यू, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो यहां पर 0 हो जाएगा, तो log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो log 1 की वैल्यू 0 और अपॉन में 0, तो अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0 बन गई। समझ में आया? यानी पहले जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी वो बन रही थी 1 टू पावर इनफाइनाइट। ओके, पहले जो अपने पास में इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी थी वो कौन सी थी, 1 टू पावर इनफाइनाइट वाली थी। ठीक है, अब जो यहां पर बन रही है वो है अपने पास में आपस 0/0 बन गई है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म चेंज हो गई। अब जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 बन जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर या तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दें, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाओ तो एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हो, दोनों। बताओ कौन सा रूल यूज करूं मैं, आपके पास चॉइस है, क्योंकि मेरे पास में 0/0 फॉर्म बन गई है। अब मुझे एक रूल यूज करना है, कौन सा करूं बताओ, एक्सपेंशन मेथड करूं या डीएल करूं, बताओ। आप जो कहोगे वही करेंगे। ओके, वेरी गुड, चलो डीएल करें। ओके चलो ठीक है, तो अब मुझे कमेंट में ये बताओ, डीएल करूंगा तो मैं पहले ये बताओ कमेंट में log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है ये बताओ। डीएल कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले मुझे ये बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्टिव रहो थोड़े से। हाँ वेरी गुड पलक, बहुत बढ़िया। 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहां लिख देंगे 1/1 + x हो जाएगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे का नीचे डेरिवेटिव। ऐसे ही करते हैं जब हम यहां पर डीएल यूज करते हैं, तो डीएल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे डेरिवेटिव। तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव हमने कर दिया। ठीक है, अब लिमिट रख के देखो, तो लिमिट रखोगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, हो गया भाई। ठीक है, सोल्व हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने लिमिट की वैल्यू रखी, क्या आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हट गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सोल्व हो गया। तो अब रिजल्ट क्या आया, देखो यहाँ पर log a = 1 आ गया, log a की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब log को जब हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे इस साइड, क्योंकि हमें तो a की वैल्यू चाहिए, मैंने इसको इक्वल में क्या अज्यूम किया था, देखो यहां पर a अज्यूम किया था, तो मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a = क्या हो जाएगा, e⁻1 बन जाएगा। जब इसको log को इस साइड लेके आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, a = क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। और वही देखो यहां पर मेंशन मैंने कर रखा है। अब बताओ समझ में आया सबको, यस और नो, टेल मी। एक्सक्यूज मी। ओके, यहां से नहीं आया समझ में, ओके ओके ओके, ये समझ में नहीं आया क्या, ओके ओके, फिर से करते हैं, देखो चिंता ही कोई बात नहीं है, फिर से देखते हैं देखो इसको। ओके ओके, कोई बात नहीं कनिष्क, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। हाँ तेरी बात, डोंट वरी, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, चिंता ही कोई बात नहीं है। देखो हमने यहां तक समझ में आ गया कि लोग लिया हमने, ये बताओ यहां तक। अब मुझे बताते चलना, थोड़ा फॉलो अप देना, तो मुझे पता चल जाएगी। ओके ठीक है, अब मैंने लोग लिया दोनों तरफ, दोनों तरफ लोग लिया, तो मैंने क्या किया, लोग की प्रॉपर्टी होती है, देखो हमने पढ़ा हुआ है, लोग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम लोग लेते हैं किसी टर्म पर और m की पावर n होती है, तो पावर पहले आ जाती है, यानी n पहले आ जाएगा और लोग m हो जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं हम, इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, बताओ ये बात सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी का फायदा उठा करके, इसी
टर्म्स का, इसी टर्म्स और कंडीशन का हम फायदा उठा करके ये जो पावर है ना, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया? बताओ, ये स्टेप समझ में आई? एक एक स्टेप को क्लियर करते चलेंगे। ओके, वेरी गुड। अब इस x को एक्चुअल में ये 1 अपॉन तो था ही, मैंने इसको क्या लिख लिया, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिख लिया। ओके, और जब लिमिट रख कर देखी वापस, जब लिमिट हमने इसमें वापस रख कर देखी तो पता चला कि ये 0/0 बन रहा है। यहां तक समझ में आया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब हमने यहां पर क्या कर दिया, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, यानी एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, अब एल हॉस्पिटल रूल की प्रॉपर्टी होती है ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे सेकंड का टाइम लगता है। हाँ देखो, अब डीएल हॉस्पिटल रूल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे का नीचे डेरिवेटिव। तो जो log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। log x का जो डेरिवेटिव होता है अपने पास में, ओके, वो होता है 1 अपॉन एक्स। तो वो ही मैंने यहां पर लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिख दिया, क्योंकि पूरे x की जगह 1 प्लस एक्स है। ओके, और यहां पर x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा। यही करते हैं हम, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे का नीचे डेरिवेटिव। देखो, d अपॉन डी एक्स, log x, log x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। और यहां पर जो अपने पास चला आ रहा है वो ये है, log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहां पर है मेरे पास में log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये टर्म है। ठीक है, जब हम यहां पर देखो डीएल हॉस्पिटल रूल, या शॉर्ट में इसको लिख देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 0 है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर लेते हैं, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, यानी ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा और नीचे का नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव करोगे यानी d अपॉन डी एक्स और log 1 प्लस एक्स ऐसे लिखोगे, और अपॉन d अपॉन डी एक्स और x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0, log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा जो डेरिवेटिव है, और अपॉन में 1 आ जाएगा। तो इसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? बताओ ये सुनो, यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे बता दो, आप कंफर्मेशन मिल जाए मुझे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, जब आप इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे तो ये एक्स सी 0 होगा सिर्फ, यानी ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस 0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अपने पास में क्या चला आ रहा है, यहां पर देखो इस साइड अपने पास चला आ रहा है log a। देखो, यहां पर जो टर्म चली आ रही है वो है log a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी होती है, जब log को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये e बन जाता है, एंटी log होता है ना, e क्या होता है, एंटी log होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेरा लिखवाया हुआ, आपको करवाया हुआ, याद करो थोड़ा सा, जो बेसिक चीजें हैं उनको रिकॉल करो। तो जब आप इसको इस साइड लेके आओगे, इस log को उठा करके इस साइड लेके आओगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में e बन जाएगा, e टू दी पावर 1 बनेगा। ओके, ये याद रखना है, तो ये ई बन जाएगा और यही अपना आंसर था। ठीक है, एक बार मैं छोटी सी थोड़ी सी रिकॉल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं लॉग की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करता हूं एक बार, लॉग की जो प्रॉपर्टीज है उनको मैं फिर से लिखवाता हूं एक बार, ताकि वो याद हो जाए। एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मुझे भी कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब बताओ समझ में आ गया सबको, ये सुनो। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है, धड़ल्ले से बताओ कि नहीं आया सर, कोई बात नहीं, वापस से करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अपनी क्लास है, अपने को ही पढ़ना है और सीख कर जाना है। इस क्लास को खत्म होते होते, कंप्लीट होते होते आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो टॉपिक आज हमने पढ़ के यहाँ से उठे हैं, ओके, इसका हमें बेनिफिट मिला है। ओके, फायदा, और डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, बट जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, एनडीए का, चाहे एयरफोर्स नेवी का, या फिर आप जेई का एग्जाम, तो उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और आप उठा के देख लेना पिछले सालों के पेपर, मैं भी आपको सेंड करूंगा। कल मैंने ग्रुप में सेंड किया था, सिलेबस सेंड किया था एनडीए का, किसने चेकआउट किया एक बार मुझे बताओ।
कल मैंने एनडीए का सिलेबस जो है वो भेजा था ग्रुप में, किसने चेकआउट किया है? ओके, सबने किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने ग्रुप में एनडीए का सिलेबस डाला हुआ है, उसमें आप देखना पॉइंट, आपको एक एक पॉइंट वहां पर बता रखे हैं कि कौन से पॉइंट जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए, और जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उसका आप एक काम करो। आप एक काम करना उसका छोटा सा, कि जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड की है उसकी आप एक प्रिंट निकलवा लो अपने पास, ठीक है? किसी भी शॉप से निकलवा लो, अगर खुद के पास आपके पास प्रिंटर है तो खुद निकाल लो। तो प्रिंट निकलवा लो, सबसे पहला काम आप ये करो, ठीक है? और प्रिंट निकलवा करके आप ये करो कि प्रिंट निकलवा लो, सबसे पहला काम तो ये कर लो। और प्रिंट निकलवा करके उसमें आप उन उन टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लो जो आपने कवर हो गए हैं अब तक, ठीक है, जो आपने पढ़ लिए हैं। यानी 2D का देखो हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरी पढ़ ली, ठीक है, अलजेब्रिक पोर्शन में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। तो जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, अच्छे से कवर हो चुके हैं अपने, उन सबको आप अंडरलाइन कर लो उसकी प्रिंट निकलवा करके, या उनको हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से कि हाँ ये टॉपिक अपने हो गए हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पूरा सिलेबस जो है उसमें हमने कितने % टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी 11th से, सिर्फ 11th की बात कर रहा हूं मैं, 11th के टॉपिक से कितना % आपका कवर हो गया है, ठीक है? और 12th वाला जो है वो भी हम जल्दी शुरू कर देंगे, और उसका मैं पूरा कोर्स ही लॉन्च कर रहा हूं, तो आप एक साथ पूरा कोर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो वो मैं जल्दी जनवरी तक लॉन्च कर दूंगा पूरा कोर्स, अपना ऐप भी आ जाएगा जनवरी तक, और उस ऐप में आप जो है वो पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा 12th का। 12th की पूरी एनसीईआरटी का अलग से मिल जाएगा और फाउंडेशन का अलग से मिल जाएगा। हम लगे हुए हैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बट उसमें थोड़ा देखो प्रोजेक्ट बड़ा है, टाइम लगेगा, 2 महीने तो शायद लग ही जाएंगे, जनवरी तक आपको करवा देंगे। चलिए अब देखो एक बार कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज देख लो आप, है ना, कई बार आप बार बार कंफ्यूज होगे, तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो देख लो पहले। लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंसिडर कर लो, समझ लो। पहली देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपके पास में log m इंटू एन है, यानी दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n, प्लस में लिखे जाएंगे वो, ठीक है? यहां पर देखो log को अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं log के साथ में यहां पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब इसका बेस e है। इसका बेस क्या है? e है। अगर कुछ नहीं लिख रहा हूं तो log का बेस e है। अगर लिखा हुआ है तो अलग अलग हो सकता है, जैसे log में अगर आपके पास में इस तरह से लिखा हुआ नहीं है तो यहां अलग अलग बेस हो सकता है, a हो सकता है और log 10 भी हो सकता है बेस। ओके, वो अलग कंसेप्ट है, उसको बाद में समझेंगे, पहले एक बार ये समझ लो। तो ये अगर log m अपॉन n, यानी दो फंक्शन अगर इस तरह से डिवाइड में है तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n लिख सकते हैं, याद रखना। नंबर 3, अगर log का बेस e है और e आ रखा है आपके पास में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, याद रखेंगे, छोटी सी बात है, ठीक है? नंबर 4, अगर log आपके पास में 1 है तो log 1 की वैल्यू हमेशा होती है 0, ये भी याद रखेंगे। नंबर 5, log 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये भी याद रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? हालांकि ये सब करवाई हुई है मेरी। log अगर मेरे पास में बेस a है और b आ रखा है, तो इसका बेस चेंज हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? log e b ऊपर लिख लेंगे अपॉन log e a लिख लेंगे, इस तरह से। देखो इसका बेस a था, हमने e बेस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है? इसको हमने क्या कर दिया है? बेस चेंज कर दिया है, इसका बेस हमने क्या किया है? चेंज किया है, ये बात याद रखना। अगर log मेरे पास में a की पावर a और ये बेस है, पावर नहीं है, ये बेस a है और यहाँ पर b है इसके साथ में, तो हमने क्या कर दिया? इसको e बेस में कन्वर्ट कर लिया। इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, ऊपर का ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाली टर्म ऊपर, नीचे वाली टर्म नीचे, याद रह जाएगा इस तरह से, ठीक है? तो कैसे भी करके देखो शॉर्ट ट्रिक बना लो, अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाओगे वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मैं बार बार ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि ठीक है मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, पर क्या होता है उसमें आप थोड़ी सी देर बाद में भूल जाओगे, तो खुद आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर लो। यहां तक बताओ समझ में आया सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक दो टॉपिक और है वो और करवा देते हैं।
देखो एक दो और देख लो यहाँ पर 7 का, जैसे अगर log में यहाँ पर आपके पास में m है और उसकी पावर n है तो पावर पहले आ जाती है। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर को पहले लिख लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास में बेस की कोई पावर दे रखी है, जैसे यहाँ पर मान लो आपके पास में बेस a है और इसकी पावर n दे रखी है आपको, और यहाँ पर आपके पास में b है, तो इस पावर को पहले लिखेंगे तो 1/n लिखेंगे log a और b। ये भी याद रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 प्रॉपर्टीज है जिसको आपको तो ये समझ लो कि पी जाओ घोल करके, एकदम समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है, ताकि ये बार बार आएंगी, देखो डेरिवेटिव में भी आएंगी और लिमिट्स में भी आएंगी, तो प्रॉब्लम नहीं करें, ठीक है। इनको एक बार याद रख लो भाई, छोटी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हालांकि मैं लोग का जो चैप्टर है वो करवाने वाला हूँ। ओके, अब मुझे एक बार ये बताओ, कोई ऐसी डाउट है किसी भी प्रॉपर्टी में, कोई समझ में नहीं आई हो तो बताओ एक बार, कहीं कोई डाउट आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? कोई डाउट आ रहा है किसी को? एनी इशू टिल है? किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट आ रहा है तो मुझे बता दो, 1 2 3 4 5। ओके नहीं है, वेरी गुड पलक, ठीक है, वेल डन। बता देना भैया ना, किसी को भी अगर कोई डाउट आ रहा हो ना इन केस, तो मुझे जरूर बता देना आप कि 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 5 6 कोई भी आ रहा है तो बता दो। और इनको लिख लो, आप एक बार लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट लिख जरूर लेना क्योंकि ये बार बार हम यूज़ करेंगे इनको, और फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, देखो अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो तो अच्छे से समझ लो, मैं इसको दोबारा मेंशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे, फिर जहाँ भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे फिर इसका। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। आगे चलें फिर, बताओ आगे चलें क्या, फिर स्टार्ट करें आगे का टॉपिक? ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ चलते हैं वापस, हमारी जो फर्स्ट टर्म थी वो कंप्लीट हो गई। यहां से देखो, जो फर्स्ट टर्म थी मैंने अभी बताया, फर्स्ट वाला जो था मेथड कंसेप्ट वो अच्छे से कवर हो गया है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब की बार जो यहां पर है वो इनफाइनाइट की लिमिट है, और 1 + 1/x की पावर x है, और इसका रिजल्ट भी e ही आएगा देखो। बट यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, रिजल्ट e आ रहा है बट थोड़ा समझना है इस बात को, देखो 1 + 1/x की पावर यहां पर x है, देखो मैं एक पेज ले लेता हूँ नया, तो समझने के लिए अच्छा रहेगा, देखो ओके। एक पेज ऐड करते हैं नया, देखो नेक्स्ट वाली टर्म लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। आपको डायरेक्ट याद रखना और रह जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 1 + 1/x क्या है, 1 + 1/x की पावर है यहाँ पर x, और इसका रिजल्ट आ रहा है e यहाँ पर, ओके। इसको हम देखो सॉल्व करेंगे, जैसे अभी सॉल्व किया है वैसे ही करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक याद रखनी है आपको, ये दोनों कंसेप्ट करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो आप सब्जेक्टिवली करोगे ना तो उसको एक एक पेज के हो जाते हैं, डेढ़ पेज के हो जाते हैं, बट आप उसको सिर्फ एक लाइन में या 2 लाइन में खत्म कर दोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इस बात को समझ लो
बहुत आसान है और इसमें आपके नंबर नहीं कटने दूंगा मैं बिल्कुल भी, ठीक है। नेगेटिव तो छोड़ दो, आपके मैं कटने ही नहीं दूंगा नंबर, लिमिट, डेरिवेटिव और कैलकुलस में कहीं भी, ठीक है। बट आप साथ में मेरे स्टडी करो। मैं आपको कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आपका एनडीए पेपर जिस दिन मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाए ना फाउंडेशन की, यानी 11th का पूरा पोर्शन, 12th का पूरा पोर्शन, ये जिस दिन कंप्लीट हो जाए उस दिन जाकर के सिर्फ एक बार मेरे नोट्स रिवाइज करके आप बैठ जाना एग्जाम में, आपका 101% पेपर क्लियर होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको 101%। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बस एक बार उनको मेहनत से कर लो आप। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करते हैं, कहते हैं सर हाँ वो किताब अच्छी है वो ले लेके आप, वो बुक अच्छी आ रही है वो ले लेके। भाई बाजार भरा पड़ा है, मार्केट भरा पड़ा है अलग अलग राइटर्स की बुक से, कोई फायदा नहीं है। आप 10 किताब पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, एक किताब को अच्छे से पढ़ लो, वही बेस्ट है, ठीक है। और मैं जो आपको नोट्स है और आपको जल्दी मॉड्यूल्स जो है वो हमारे मिल जाएंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। हम उनको लगे हुए हैं तैयारी करवाने में, बहुत सी चीज़ें हम करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आप साथ में स्टडी करते रहो, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा। देखो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो वही पैटर्न हम यूज करेंगे। लेट अज्यूम, ए अज्यूम करेंगे इसके इक्वल में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। ओके, अब अगेन वही कंसेप्ट यहां पर हम क्या लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। बोथ साइड जो है वो आप यहां पर लॉग ले लो, दोनों तरफ, दोनों तरफ लॉग लोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो यहां आ जाएगा log a इज इक्वल टू, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये x पहले आ जाएगी log की प्रॉपर्टी से। अभी log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि पावर क्या होती है, पहले आ जाती है, और ये टर्म ऐसे आ जाएगी। समझ में आया सबको, यस और नो? अब की बार लिमिट को थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिट जो है आपके पास में जीरो नहीं है, इनफाइनाइट लिमिट है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, पहले जब हम इसमें लिमिट की वैल्यू रख रहे थे तो क्या बन रहा था, देखो यहां पर 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रहा था। पहले जब हमने इसमें लिमिट की वैल्यू रखी तो क्या बना, 1 टू पावर इनफाइनाइट बना है, ठीक है। और अब जब हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो क्या बनता है, देखो थोड़ा सा यहां पर रख दें तो ये बनेगा अपने पास में इनफाइनाइट एक्स की जगह log 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है जीरो, और log 1 की वैल्यू होती है जीरो, तो ये बन गई है अपने पास में। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चेंज हो गई, पहले जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही थी वो अलग थी, अब जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है वो अलग है, वो चेंज हो गई है। तो देखो अब इसको मैं कैसे सोल्व करूं, बताओ डीएल से सोल्व करें इसको या फिर इससे सोल्व करें, बताओ एक्सपेंशन मेथड से करें, डीएल से करें या एक्सपेंशन मेथड से करें, बता दो एक बार, डीएल से करें या एक्सपेंशन मेथड से करें। आप कहोगे उससे कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कहोगे उसी मेथड से सोल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डीएल से करना चाहोगे, चलो डीएल से कर लो। देखो डीएल से करने के लिए आपको यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो लिमिट x टेंस टू जीरो, जैसे दोनों से ही कर देता हूं, चलो पहले एक्सपेंशन से कर देते हैं। तो x ऐसा कैसा, और यहां पर हम एक काम करते हैं, एक log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद है सबको, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या था, x ऐसा कैसा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 आएगा, वो एज इट इज चलता रहेगा, उसको यहां लिख लेते हैं, और फिर प्लस माइनस में चलता है तो उसको यहीं तक छोड़ दो, बस इतना ही काम है। अब x से अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये तो 1 हो जाएगा जब आप इसको x से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 1 अपॉन ये 2x बनेगा, और आगे वाली टर्म ऐसे कैसी चलती रहेगी। अब देखो जब लिमिट की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहां से आगे तक की सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो, तो यहां पर ओनली बचेगा 1 बचेगा। तो ये टर्म क्या आ गई, log a इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है, log a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम log की प्रॉपर्टी को से इसको इधर लेके आते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, e आ जाएगी। यही अपना आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। बताओ सबको समझ में आया, ये सुन लो, टेल मी स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आ गया, ओके वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये दो कंसेप्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये दो बातें जो अभी मैंने मेंशन की है यहां पर,
ये दोनों बातें आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है भैया। ये यहाँ पर ये दोनों बातें ही जो है वो डायरेक्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको कंसेप्ट जो है वो सीधे ही याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी आपको ये दिख जाए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1+1/x की पावर x है तो इसकी वैल्यू e आएगी। ये आपको याद रखनी है डायरेक्ट। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबको समझ में आना चाहिए, बहुत इजी कंसेप्ट है, हमने किया है यहाँ पर। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां तक सबको समझ में आ गया? बताओ, ये दोनों कंसेप्ट सबको समझ में आए? बताओ यस और नो। ओके, अब देखो यहां पर हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, इन दोनों कंसेप्ट में एक ही तरह की टर्म बन रही है, इसको हमें याद रख लेना है, रट लेना है एकदम से। पहला कंसेप्ट कौन सा था? लिमिट x टेंस टू 0, और ये है अपने पास में 1+x की पावर 1/x, इसकी वैल्यू भी e आएगी, ये याद रखनी है। और दूसरा कंसेप्ट क्या था अपने पास में? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, और ये है अपने पास में यहां पर 1+1/x की पावर x है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी e आई। ये दोनों बातें याद रखनी है, ये दोनों बातें याद रखनी है, एज इट इज डायरेक्ट याद रखनी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इनको हम यूज करेंगे, एज ए आइडेंटिटी यूज करेंगे इनको, तो आपको इनको याद रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक कैसे याद रखनी है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? बताओ ये सुनो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया है। अब देखो, अब ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है, और इन दोनों ही केस में जो कॉमन है वो क्या है कि इन दोनों ही केस में एक ही तरह की आइडेंटिटी एक ही तरह की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, और वो है 1 टू पावर इनफाइनाइट। ठीक है, वो है 1 टू पावर इनफाइनाइट। देखो जब आप इसमें लिमिट रखते हो तो क्या बनता है, जब लिमिट की वैल्यू रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, x 0 हो जाएगा, और 1/x की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये जब भी बनेगा e आएगा। e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e की वैल्यू भी आप याद रख लेना। वैसे तो आप सब पता है कि e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहां पर भी देखो e आएगा, ये याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसी का एक और कंसेप्ट बनाते हैं छोटा सा, समझिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसी का एक कंसेप्ट बना लेते हैं जो है आपके पास में। वो क्या है, अगर ये आ जाए लिमिट x टेंस टू 0 1+λx, और इसकी पावर है अपने पास में 1/x, जैसे कि ये दे रखा है देखो यहां पर। ओके, तो इसमें भी आपके पास में इसकी वैल्यू देखो, जब x के साथ में कोई कांस्टेंट आ गया, यहां पर लैम्डा आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/e⁴ अब डायरेक्ट लिखेंगे हम, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी जगह लैम्डा आ गया तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लैम्डा लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले में भी क्या आएगा, अगर ये हो जाए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है 1+λ/x की पावर x है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1e⁴ ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? बताओ ये सुनो, ये बात सबको समझ में आई? बताओ। ठीक है, अब देखो एक हम लेते हैं क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0, और ये है अपने पास में 1+5x और 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? क्वेश्चन आ गया ये वाला, इसी को देखो चेंज करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, समझेंगे हम उन सबको। पैटर्न सबका एक ही रहेगा, पैटर्न सबका एक ही रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1+5x टू पावर 1/x है, तो देखो पैटर्न वही है, 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रहा है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा? e⁵ 5।
इसका आंसर क्या आएगा e टू द पावर 5। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें कि हम log लेंगे, log लेकर के फिर उसके बाद में log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर बाद में जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म चेंज होगी, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। पूरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये आ जाए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर x, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही लिखेंगे e टू द पावर 2 आ जाएगा इसका आंसर, दैट्स इट। जहां भी आपको लैम्डा की जगह जो भी कांस्टेंट मिल रहा है वो पावर बन जाएगी, वो एक ही पावर बन जाएगी, बस सीधी बात ये। बताइए सबको समझ में आया, यस और नो? यहां तक सबको ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो मुझे जरूर बता देना। किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे जरूर आप बता देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, वेरी गुड कनिष्क, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन स्टूडेंट्स। चलो एक बार, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट जैसे मेरे पास में है x टेंस टू 0 है और आपको ये कह रखा है यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर x है। बताओ, x बाई 2 की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ, सॉल्व करके देखो। e टू दी पावर क्या आ जाएगा, यहां पर x के साथ जो भी मल्टीपल में है, जो भी मल्टीप्लाई में है वो e की पावर बन जाएगी। जो भी x के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या बनेगा, e की पावर यहां पर बन जाएगी। ओके, तो e की पावर बना दो, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 है, तो 1/2 बन जाएगी, बस इतनी बात है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक है, कि हम लोग लेंगे, बस एक बार हमने समझ लिया, कंसेप्ट वही है। जैसे e टू दी, अगर ये है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और ये आपको दे रखा है 1 प्लस और x अपॉन ये आपको यहाँ पर दे रखा है 3x, देखो 1 ये दे रखा है आपको 1/3x और इसकी पावर आपको यहाँ पर दे रखी है x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर, देखो इसकी तरह बन गया ही, तो यहाँ x के साथ में 1/x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, जो भी कॉफिशियंट है वो e की पावर बन जाएगी, तो ये 1/3 बन जाएगा। यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। बताइए सबको समझ में आया यहाँ तक? सबको समझ में आना चाहिए भाई। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब ऐसे समझ में आ जाएगा सबको, बहुत इजी है। तो देखो ये लिमिट वाला जो चैप्टर था अपना, लिमिट वाला जो चैप्टर है वो अपने टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक अपने कवर हो गए हैं। अब हम कल से इसकी प्रैक्टिस सेशन लेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम करवाने की कोशिश करेंगे। बट अब आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना है, अपनी बुक से इसके क्वेश्चंस लेने हैं और कुछ प्रैक्टिस करनी है, जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं सारे टॉपिक्स पर, ठीक है। और कहीं भी कोई डाउट आता है कोई क्वेश्चन में, तो उसकी आप फोटो लेनी है और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है, बस, ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम उनको देख लेंगे कि कहाँ कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ओके, बताइए और कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। कोई भी तरह का डाउट आ रहा हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता सकते हो आप। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा हो कि सर ये डाउट आ रहा है, कोई बात आपको पूछनी हो तो आप बता सकते हो, बताओ। नहीं कोई डाउट? ओके, ओके, चलिए कोई बात नहीं, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और आपका जो टॉपिक है लिमिट्स के वो कवर हो गए हैं सारे। कल से हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे और प्रैक्टिस सेशन में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे सारे टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सअप ज़रूर कर दें, बता दें, मुझे फ़ोन करके बता दें कि सर ये डाउट आ रहा है, तो हम उसको यहाँ पर क्लास में उसको इंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल।